सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप में से काफ़ी सारे लोगों का मेरे से ये सवाल था कि सर अब जो टाइम बचा है 130 दिन 130 डेज शायद आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 130 डेज मेहनत करेंगे वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, नहीं तो वो करना पड़ेगा जो आलस ने कराया। तो सवाल था कि सर बचे हुए 130 दिन में हर रोज कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। मैं इस वाले वीडियो में इस वाले आंसर को करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, दो पार्ट होंगे। यदि आप ड्रॉपर हैं तो एक टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीशन होगा, है ना, और उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन टू एग्जाम कुछ टाइम बचेगा, है ना। एक टाइम तक सिलेबस कंप्लीशन और सिलेबस कंप्लीशन से एग्जाम तक एक टाइम होगा। तो सिलेबस कंप्लीशन तक आप थोड़ा कम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि आपको साथ में थ्योरी भी करनी है, उस थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू करने हैं या पहले जो आपके चैप्टर हो गए वो करना है। पर आपका टाइम पढ़ने में भी जाएगा, चीजें समझने में भी, थ्योरी वीडियो लेक्चर या आप फिजिकल क्लासरूम में क्लासेस जा रहे हैं उसमें भी जाएगा। ठीक है, यदि आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं तो आपका बोर्ड में भी टाइम जाएगा। तो आपका भी सिलेबस कंप्लीशन चल रहा होगा, सिलेबस कंप्लीशन प्लस बोर्ड एग्जाम, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद आपको एक विंडो मिलेगी। ठीक है, अभी डेट शीट नहीं आई है बोर्ड्स की, आ जाएगी, पर एक विंडो मिलेगी 30 से 40 दिन की। ठीक है, और आप फर्स्ट अटेम्प्टर है 2024 के, तो आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद घर आते हैं, कोचिंग वगैरह होती होगी, वीडियो क्लासेस होती होंगी, जो भी है, और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यदि आपका ड्रॉप अटेम्प्ट है टिल सिलेबस कंप्लीशन, डेली का करीब 5 घंटे तो प्रैक्टिस करना बनता है क्वेश्चंस। ठीक है, 5 घंटे में फिजिक्स को 2 घंटे दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा, बायो को 1.5 घंटा। आपने कहा फिजिक्स को सलाम, फिजिक्स में तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा टाइम उसे दूंगा चाहे आधा घंटा ज्यादा हो। 2 घंटे में करीब 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के और 60 बायो के। अब आप कहोगे सर इससे तो बहुत ज्यादा जल्दी करना होता है नीट एग्जाम के अंदर। बिल्कुल सही बात है, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट में फर्क है। आप अपनी रफ्तार को बिल्डअप करेंगे टेस्ट के अंदर। क्वेश्चन प्रैक्टिस का पर्पस यह भी होता है कि आपको कोई क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में नहीं आया, गलत हो गया या सही भी हुआ तो भी आप उसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो मैंने वो टाइम भी इंक्लूड कर दिया यहां पे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें क्वेश्चंस के थ्रू, थ्योरी की, उसके बाद उसका एप्लीकेशन किया, साथ में सॉल्यूशन भी देखे। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो यही 5 घंटे 7.5 घंटे हो जाएगा। ये अभी भी 12 घंटे नहीं होगा क्योंकि इसके साथ आप थ्योरी का भी रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करीब 7.5 घंटे, फिजिक्स का 2.5 घंटा, केमिस्ट्री का 2.5 घंटा, बायो का 2.5 घंटा, 60, 70, 150, ये मोटा मोटा मिला के मुझे ऐसा लगता है करीब 10 से 15,000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आप जानते हैं यदि आपने हमारा कोई भी वो ज्वाइन किया हुआ है टारगेट बैच या फुल कोर्स वगैरह, तो इतने क्वेश्चन तो है ना। और आप दुनिया भर के वेरिएंट ट्राई कर सकते हैं, डीपीपी जनरेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं, यू कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन द क्वेश्चन सेट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपका सिलेबस कंप्लीशन और बोर्ड्स तक आपको 2 घंटे से ज्यादा शायद नहीं मिलेगा। इसे फिजिक्स या केमिस्ट्री एक बार कर लीजिए और उसके साथ बायो, नेक्स्ट डे एक दिन फिजिक्स किया, नेक्स्ट डे केमिस्ट्री कर लिया। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के, बायो के 40 कर लीजिए। और बोर्ड खत्म होने के बाद और सिलेबस खत्म होने के बाद वही 7.5 घंटे मिल जाएंगे, उतना टाइम जैसा इधर था। ठीक है, होपफुली आपको आंसर मिला होगा। ये 2023 के हिसाब से हो गया। 2024 के हिसाब से देखें, मैं मानता हूं आपको 2 घंटे आसपास मिलेंगे दिन में, फिजिक्स या केमिस्ट्री, एक दिन साथ में बायो, अगले दिन फिजिक्स का एक दिन, तो अगले दिन केमिस्ट्री, वही 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, 1 घंटे में 40 क्वेश्चन के आसपास। तो यहां पे आप आएंगे तो यहां पे आप भर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मुझे नहीं पता आपका सिलेबस कंप्लीशन कब होगा, कुछ लोगों का जल्दी हो रहा होगा, कुछ का बाद में हो रहा होगा, दैट इज ओके। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इतने क्वेश्चन आएंगे कहां से? इतने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, जैसे आप यदि neetprep.com पे प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको एक क्विकली चीज़ बता देता हूँ। मेन्यू पे आए, कोर्स कंटेंट पे आए और यहाँ पे क्वेश्चंस पे आए, है ना। आपने कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो सब्जेक्ट एंड चैप्टर का बटन है, जैसे फिजिक्स का कोई भी सेलेक्ट किया, लेट्स से थर्मोडायनेमिक्स सेलेक्ट किया। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस है, तो एक एक करके बता देता हूँ। ये तो डेफिनेटली करना है गाइस, यही क्वेश्चंस हमारी बुक्स में भी है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री की रेकमेंडेड एमसीक्यू सिंपल रखा है ना। तो जिन लोगों ने ऑनलाइन लिया हुआ है, बहुत कंफर्टेबल है ऑनलाइन से, उनको बुक लेने की जरूरत नहीं है।
फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, रेकमेंडेड एमसीक्यूज खत्म हो जाने चाहिए, ये भी हो जाने चाहिए, है ना। अब इसके बाद ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके पास ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। धीमे 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 मौका मिले तब कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसको भी है ना देख सकते हैं। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन होंगे। दिस इज फेयरली एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है, ठीक है। पर आपको थोड़ा प्लान करके टाइम निकाल के करना पड़ेगा गाइस। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपका सवाल था सर हर रोज कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, मैंने इस वाले वीडियो में आपको जवाब दे दिया कि कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। सवाल अच्छा है। कोई सामने वाला सोच रहा है कि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा, बहुत सारे करूंगा, कोई मुझे गाइडेंस दे दे डेली कितना करना है। मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया। मैं वापस बोल रहा हूं, ये मैंने आपको एक नजरिया दिया है। आप थोड़े ज्यादा करना चाहते हैं, थोड़े कम करना चाहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। दो चीजों का ध्यान रखिए, टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस में डिफरेंस हो सकता है। यदि आपकी रफ्तार एमसीक्यू प्रैक्टिस में होती नहीं है तो इस चीज की परेशानी मत लीजिए कि टेस्ट में क्या होगा। टेस्ट में आपका एक काम है रफ्तार बिल्डअप करना। आप धीमे धीमे एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी बिल्ड कर सकते हैं, पर शुरू में उस चीज के लिए परेशान मत होइए, शुरू में उस चीज के लिए परेशान मत होइए। दूसरी चीज है, डिपेंडिंग ऑन कब आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, राम का डिफरेंट टाइम पे खत्म हो सकता है, शाम का डिफरेंट टाइम पे खत्म हो सकता है। उसके बेसिस पे आप थोड़ा ज्यादा टाइम या कम टाइम दे सकते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर। पर जो चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है वो ये है, नीट में सिलेक्शन सिर्फ थ्योरी चार्ट के 100% नहीं होगा। नीट में सिलेक्शन थ्योरी करने के बाद एमसीक्यू करने और टेस्ट लिखने से होता है। मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, डेली 130 दिन बचे, 130 डेज रिमेनिंग, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको डेली एमसीक्यू वर्कआउट दे रहे हैं नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल पे। अभी तक 26 दे चुके हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे, पर आपको अपने दिमाग में ये बैठा के रखना है और मुझसे प्रॉमिस करना है, सर हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों।